मोअज़्ज़ज़ तलबा, हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। तो स्क्लेरेनकाइमेटस को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को फाइबर्स कहा जाता है और दूसरे को स्क्लेराइड्स कहा जाता है। स्क्लेराइड्स तो हमने बड़ी तफसील के साथ मुतालिया की। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइबर्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं? ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की एक किस्म है जो कि इलांगेटेड होते हैं। इलांगेटेड सेल्स यानी लंबे लंबे सेल से ये मिलकर बने होते हैं। साथ में अगर हम उसके ओरिजिन की बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से उसके डिवीजन के नतीजे में ये इराइज हो चुके होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी बरकरार रहती हैं और इसका काम ये होता है कि वो डिवाइड हो और इसके डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट मास ऑफ सेल ऐड हो, तो उसको कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो डिवाइड कर सके, तो उसके नतीजे में ये जब डिवाइड होता है कुछ वक्त में तो ये दो सेल बनाते हैं। फिर मिसाल के तौर पर ये भी मेरिस्टेमेटिक है तो ये दो मज़ीद सेल बना लेते हैं। ये भी मिसाल के तौर पर अगर मेरिस्टेमेटिक हैं तो ये दो फिर मज़ीद सेल बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये जो सेल है ये अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेता है, ये अपने इर्द गिर्द डिफरेंट चीज़ों की डिपोजिशन करता है और फंक्शंस और साइज़ और मार्फोलॉजी के लिहाज से ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि मैंने अब मज़ीद जाकर तकसीम नहीं होना है, बल्कि मैंने जाकर एक ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करना है, मैंने एक ख़ास शक्ल इख्तियार करना है, मैंने एक ख़ास लोकेशन जो है वो इख्तियार करना है। तो ये जो है ये सेल डिवाइड करता है। ये डिवाइड नहीं बल्कि ये कोशिश करता है कि मैंने एक ख़ास फंक्शन के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये सेल से मिसाल के तौर पर क्या बन जाएंगे, इससे ये फाइबर जो है ये बन जाएंगे। और ये फाइबर्स किस तरह होंगे? ये इलांगेटेड होंगे, बल्कि ये सेल क्या करेंगे, अपने आप को बिल्कुल इलांगेटेड इस सूरत में अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे और इससे फाइबर्स के सेल वो बन पाएंगे। बहुत सारे फाइबर्स के सेल इस तरह इकट्ठे होंगे और वो जो प्लांट बॉडी है उसके जो पार्ट्स हैं एक मखसूस पार्ट्स के अंदर ये मौजूद होंगे और एक ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो हम बात कर रहे थे उसके ओरिजिन की कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो चुके हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तकसीम होने के नतीजे में ये ओरिजिनेट हो चुके हैं, जिसके इर्द गिर्द थिक लिग्निफाइड सेल वॉल मौजूद होता है। थिक का मतलब है मोटा और लिग्निफाइड का मतलब है कि यहाँ पर लिग्निन जो कि एक पॉलीसैकेराइड है वो उसकी डिपोजिशन हो चुकी है। इट इज़ पॉइंटेड नीडल लाइक सेल, ये पॉइंटेड है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक नीडल लाइक हैं और ये पॉइंटेड हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीडल लाइक सेल्स होते हैं। इट्स हैविंग नैरो ल्यूमन, ल्यूमन कहते हैं जो सेल के अंदर इंटरनल जो कैविटी होती हैं, जो कि खाली जगह होता है, एक स्पेस होता है, इसको ल्यूमन कहा जाता है। तो अगर फाइबर्स के अंदर ल्यूमन को देखा जाए, इंटरनल कैविटी, सेंट्रल कैविटी, खाली जगह को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है, मतलब स्मॉल सा होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह तो थिक मैग्नीफाइड सेल वॉल ने घेरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंटरनल कैविटी है, ये वाला जो स्पेस है इसको ल्यूमन कहा जाता है और ल्यूमन इस फाइबर्स के अंदर जो सेंट्रल कैविटी है उसको ल्यूमन कहा जाता है और यहाँ पर नैरो है ये। फाइबर इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट बॉडी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्लांट के अंदर जो लॉन्गेस्ट सेल है वो फाइबर्स है, यानी लंबा तरीन जो सेल है वो कौन है? वो फाइबर्स हैं। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर कौन है? वो उसके अंदर न्यूरॉन जो है सबसे लंबा तरीन सेल है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रूर याद रखने हैं। डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये खुद मजबूत हैं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी, ये बहुत थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इलास्टिसिटी जो है ये निगलेजिबल है, मतलब ये ज़्यादा इलास्टिक नहीं होते, थोड़ी बहुत अगर प्रोवाइड करेंगे तो सही, लेकिन ज़्यादा ये प्रोवाइड नहीं करते।
इसके साथ ये लॉन्ग सेल से मिलकर बने होते हैं, सो इट देयरफॉर इट इज़ लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट बॉडी। साथ में ये नैरो होते हैं और साथ में ये थिक लिग्निफाइड सेल वॉल से इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, जो कि ख़ास तौर पर लेग्निन जो है यहाँ पर उसकी डिपोजिशन हो चुकी होती हैं, और इसकी डिपोजिशन के नतीजे में जो इंटरनल कैविटी हैं, जो कि सेंट्रल कैविटी हैं, जो कि फाइबर सेल के दरमियान में जो खाली स्पेस है वो बहुत कम है, नैरो ल्यूमन है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लेग्निन, और ये सेकेंडरी थिक सेल वॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो लेग्निफिकेशन का प्रोसेस है, तो इस वजह से जो फाइबर्स होते हैं ये रैजिड होते हैं और रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, मतलब इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, बहुत कम इलास्टिसिटी उसके अंदर मौजूद है। सो इट्स ड्यू टू द लेग्निफिकेशन प्रोसेस, जहाँ पर लेग्निन की डिपोजिशन होती है, और इस लेग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये जो फाइबर्स के सेल हैं इसके अंदर कोई इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है, यानी it show no plasticity, it show no elasticity। ठीक है, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेल हैं, जो फाइबर सेल हैं, इट इज़ इलांगेटेड पॉइंटेड एंड रखते हैं, और साथ में ये जो थिक सेल वॉल है ये लिग्निफाइड है, सेंटर में ल्यूमन मौजूद हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे पेट्स और पोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहा होता है कि जो चीज़ें सेल के, जो फाइबर्स के सेल हैं उसके अंदर अगर कोई चीज़ें आ रही हैं तो वो इट्स पिट्स के ज़रिए से यहाँ सेल के अंदर आ जाएंगे, और जो चीज़ें जो कि अनरिक्वायर्ड हैं, सेल को नहीं चाहिए होती, तो वो इस सुराख के ज़रिए से वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। इट इज़ फाउंड इन वेरियस प्लांट टिश्यू, ये वेरियस प्लांट टिश्यू के अंदर ये मौजूद होता है, डिफरेंट प्लांट टिश्यू में ये पाया जाता है। जैसे जाइलम है, तो जाइलम के अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं, फ्लोएम के अंदर भी मौजूद होते हैं, साथ में वुड जो लकड़ी होती है प्लांट्स के जो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको फाइबर्स नज़र आएंगे। साथ में सर्टेन लीव्स के अंदर भी मौजूद होता है, स्टेम के अंदर भी होता है, रूट्स के अंदर, और साथ में हत्ता के फ्रूट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, और सीड्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। ये कुछ डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो वो भी फाइबर्स ही होते हैं। नाउ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि फाइबर्स की कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन सी खसूसियात होगी एक सेल के जिनको बरोकार लाते हुए हम समझ पाएंगे कि ये फाइबर्स हैं या ये कुछ और सेल्स हैं। तो फाइबर जो होंगे वो लॉन्ग एंड टैपर्ड एट एंड, ये लॉन्ग सेल होंगे और साथ में टैपर्ड एंड होंगे, मतलब नोकीले होंगे, इस तरह के सेल से मिलकर बने होंगे। यू बिल्कुल ऊपर इस तरह, और इसके जो एंड होंगे ये वाले नोकीले होंगे, टैपर्ड होंगे। तो ये उसकी सबसे बड़े पहचान होगा कि ये लॉन्ग सेल होंगे और साथ में ये टैपर्ड एंड होंगे, ये नोकीले होंगे। जो एंड आखिर वाले जो कोना होगा ये इसी तरह नोकीले ही होंगे, जस्ट लाइक दैट। तो इसको कहा जाएगा फाइबर्स। और ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, तकरीबन उसकी लेंथ 1 से लेकर 8 मिलीमीटर तक नापा जा सकता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है प्लांट बॉडी के अंदर वो फाइबर्स ही हैं। फाउंड ऑफन इन ग्रुप्स और क्लम्स, हमने मोस्टली उनको देखा है कि ये ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होते हैं या ये गुच्छे की सूरत में ये मौजूद होते हैं, यानी बहुत सारे इसी तरह के सेल जो हैं वो मिलते हैं, और एक फाइबर्स जो स्क्लेरन गायमेटस टिश्यू के किस्म है फाइबर्स वो इसी तरह ये बनाते हैं। तो ये मोस्टली ग्रुप्स की सूरत में या ये क्लम्स की सूरत में नजर आएंगे। ऑफन डेड एट मेच्योरिटी, ये डेड हो जाते हैं मेच्योरिटी की वजह से, जब ये मेच्योरिटी को पहुंच जाते हैं तो ये डेड हो जाते हैं। ये डेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लेग्निफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसके नतीजे में जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और इसका लीमन बहुत छोटा होता जाता है, और इसी तरह उसका जो
प्रोटोप्लास्ट होता है, उसका जो प्रोटोप्लास्ट वगैरह होती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो अक्सर ख़त्म हो जाता है। सो उसके ख़त्म के नतीजे में ये डेड हो जाते हैं। सो देयरफॉर इट्स ड्यू टू द सेकेंडरी लिग्निफाइड सेल वॉल। लेक न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और कोई साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ थिक सेकेंडरी सेल वॉल विद फ्यू पिट्स देन स्क्लेराइड, इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद हैं जो कि लिग्निफाइड हैं, लेकिन उसके अंदर फ्यू फिट्स हैं एज कंपेयर टू स्क्लेराइड्स। यानी स्क्लेराइड्स को अगर हम देखें, जैसे ये क्या है, हमारे साथ फाइबर्स हैं, तो इस फाइबर्स के अंदर इतने इस तरह छोटे छोटे सुराख हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू स्क्लेराइड्स। मतलब स्क्लेराइड्स में सुराखें ज़्यादा हैं और फाइबर्स में कम है। ये सुराखें क्या काम करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का प्रोसेस कराते हैं। जो चीज़ें सेल के अंदर आ रहे होते हैं तो वो भी स्पोर्स के ज़रिए से आएंगे, और जो चीज़ें सेल से बाहर जाएंगे तो वो भी स्पोर्स के ज़रिए से बाहर एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। दूसरी जो बात है यूनिफॉर्मली थिकन्ड लिग्निफाइड सेल वॉल। उसका जो सेल वॉल होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली थिकन हो चुका होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर लिग्निफिकेशन का प्रोसेस इस तरह हुआ है, इतना सा मोटा हुआ है, तो सारे जितने भी फाइबर्स के सेल हैं उस सारों और जगहों पर भी इतना सा हो चुका होगा। मतलब ये यूनिफॉर्मली होगा। इस तरह नहीं होगा कि यहाँ पर इस तरह बहुत ज़्यादा लिग्निफिकेशन इस तरह हुआ होगा और यहाँ पर कम, बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, बल्कि ये यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिग्निफिकेशन की, या जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की, तो बहुत सारे यूनिफॉर्मली हैं, बल्कि इस तरह नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। जो मोस्टली हम स्क्लेराइड्स के अंदर देखते हैं तो वो मोस्टली कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो फाइबर्स हैं उसके जो एरियल सेकेंडरी सेल वॉल है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली लिग्निफाइड हो चुका होता है। और यही डिफरेंस है बिटवीन फाइबर्स एंड स्क्लेराइड की। स्क्लेराइड को अगर हम देखें तो वो जो लिग्निफिकेशन का प्रोसेस हो चुका होता है सेकेंडरी सेल वॉल का, तो वो कहीं पर मोटा, कहीं पर पतला और कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा होता है। इसके साथ उसके अंदर ज़्यादा पिट्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ फाइबर्स को देखते हैं तो फाइबर्स के अंदर हमें फ्यू पिट्स मिलते हैं, ज़्यादा सुराखें नहीं मिलती, ज़्यादा पोर्स नहीं मिलते, ज़्यादा पिट्स नहीं मिलते, और साथ में उसका जो लिग्निफिकेशन का प्रोसेस है वो भी यूनिफॉर्मली हो चुका होता है। तो हमें समझ आ जाता है ये तो एक लंबे सेल्स हैं, टेपर्ड एंड हैं उसके, और साथ में उसका जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो यूनिफॉर्मली थिकन्ड हो चुके होते हैं। तो हमें इन करैक्टर को सामने रखते हुए ये पता चलने लगता है कि ये हमारे साथ फाइबर्स के सेल होंगे। इसके साथ जो फ्लैक्स फाइबर्स होते हैं ये मोस्टली सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। यानी यहाँ पर आपको फाइबर जो ये लिग्निन है ये नज़र नहीं आएंगे। प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, जो फाइबर्स हैं ये मोस्टली आपको प्लांट्स के हर पार्ट्स के अंदर नजर आएंगे। कॉमनली फाउंड इन स्टेम, ये स्टेम के अंदर मोस्टली कॉमनली प्रेजेंट करता है, साथ में वुड के अंदर भी मौजूद होता है, इनर बार के अंदर जिसको फ्लोएम भी कहा जाता है उसके अंदर भी नजर आने लगता है, और साथ में सटल लीव्स के अंदर भी ये मौजूद होता है। अब ये जो प्लांट्स के अंदर ये मौजूद है ये फाइबर्स के सेल, तो उनका काम क्या है? उनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और प्लांट्स के जितने भी ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो उसके अंदर अगर ये मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्लांट के ऑर्गन्स को प्रोवाइड करेंगे।